बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 6.6 से 6.10 तक न्यूमेरिकल्स। हमारे पास 6.6 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट गिवन है कि What will be the height of column in a barometer at a sea level if the mercury is replaced by the water of density 1000 kilogram meter per cube, where the density of mercury is 13.6 10 raised to power 3 किलोग्राम मीटर पर क्यूब। ठीक है जी। अब देखिए हम सबसे पहले अपने डाटा को असेंबल करेंगे। क्वेश्चन की पहली लाइन में उसने आपको क्या कहा है जी, What will be the height of the column। आपसे क्या पूछा उसने, What will be the height। हमने क्या फाइंड करनी है, हाइट। ठीक है जी। जो गिवन डाटा उसको सबसे पहले असेंबल करेंगे। हमेशा जब भी कोई भी न्यूमेरिकल होगा आपने सबसे पहले गिवन डाटा को असेंबल करना है। हाइट आपने उसने आपसे पूछी, व्हाट विल द हाइट ऑफ कॉलम इन द मर्क्यूरी इज रिप्लेस्ड विद द वाटर। अब उसने आपको दो डेंसिटी की वैल्यूज बता दी, एक उसने आपको डेंसिटी की वैल्यू बता दी वाटर की और एक मर्क्यूरी की। ठीक है, डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 9 से। इसको हम लिखेंगे जी 1000 किलोग्राम मीटर पर क्यूब। ठीक है जी। ये मैंने 1 इसलिए लिखेंगे, दूसरी भी डेंसिटी की वैल्यू है। हमारे पास डेंसिटी किसकी है, मर्क्यूरी की। ठीक है जी। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी सब कुछ क्वेश्चन में मेंशन है। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी 2 हो जाएगी और इसको हम लिखेंगे 13.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3 किलोग्राम मीटर पर क्यूब। ओके जी। अब उसने आपको क्या कहा है जी, आपको पता लग गया कि उसने पूछा व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द कॉलम इफ द मर्क्यूरी इज रिप्लेस्ड विद द वाटर। वाटर की भी डेंसिटी बता दी है और किसकी बता दी, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज 13.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3 किलोग्राम मीटर पर क्यूब। ठीक है जी। अब देखो हमने सारे डेटा को असेंबल कर लिया। एक बात आपने याद रखनी है कि हमारे पास जो पेज नंबर 137 है ना, उधर आपके पास क्या गिवन है, मर्क्यूरी की हाइट गिवन है। ठीक है, हमने क्या फाइंड करनी है, हाइट ऑफ वाटर फाइंड करनी है और हाइट ऑफ मर्क्यूरी जो हमें गिवन है पेज 137 आप खोलेंगे तो वहां पे आपके पास लिखा होगा लास्ट लाइन पे 760 मिलीमीटर। ठीक है जी। आपको पता है मिलीमीटर को हमने किस में चेंज करना है, मीटर में। हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, हमारे पास 760, इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे, 10 रेज़ टू -3 होता है ना, तो उसको जब सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 0.6। ठीक है जी, 76। यार बस क्या हो गया, मिलीमीटर को हम चेंज कर दें मिलीमीटर में। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कैलकुलेटर पे, 760 को आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, मिली है तो मिली को 10 रेज़ टू -3 होता है, वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये बात होगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये सारा कुछ हमने किया क्या, हमने फाइंड करना हाइट ऑफ वाटर फाइंड करनी। क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ वाटर। हम सबको बताया कि हमारे पास एक फॉर्मूला है, पेज नंबर 136 में बुक के फॉर्मूला है। उसमें क्या लिखा, प्रेशर इज इक्वल डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब आप देखोगे दोनों के सी लेवल पे दोनों का प्रेशर सेम है, तभी इन दोनों को क्या किया था, रिप्लेस कर दिया था, मर्क्यूरी को और वाटर को। तो हम क्या लिखेंगे इधर, इसका मतलब है कि प्रेशर किसका, मर्क्यूरी का, और वाटर का आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। प्रेशर ऑफ वाटर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ मर्क्यूरी। ओके जी। अब देखो ये दोनों का इक्वल है प्रेशर, क्या फॉर्मूला होता है, प्रेशर इज इक्वल डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन मल्टीप्लाई बाय हाइट। इधर प्रेशर ऑफ वाटर है, वाटर हमने 1 कंसीडर किया था, हम इधर क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन मल्टीप्लाई बाय हाइट। हमने क्या फाइंड करनी है, h1। ठीक है जी। वाटर को हमने क्या कंसीडर किया, h1, और हाइट ऑफ मर्क्यूरी हमने क्या कंसीडर करेंगे, h2। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, मर्क्यूरी है, इसकी ग्रेविटी डेंसिटी को हमने क्या कंसीडर किया था, 2, तो इसको मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन मल्टीप्लाई बाय हाइट। हमने क्या फाइंड करना है, h1 फाइंड करना है। h1 को इधर ही रहने देंगे, बाकी सारी वैल्यूज को उधर ले जाएंगे। हमारे पास क्या, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन मल्टीप्लाई बाय h2 ओवर डेंसिटी 1 मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन। ठीक है जी। अब हम इन सबको डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेकेंड वाली हमारे पास डेंसिटी थी 13.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3। ग्रेविटी हमारे पास क्या होती है, ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन 10 होती है। h2 जो है हमारे पास क्या गिवन है, 760, जो हमने चेंज कर लिया था 0.67। ओके, हमारे पास जो डेंसिटी 1 थी वो क्या है, 1000। ठीक है जी। और जो ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन है वो उसके 10 है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारा क्या आंसर आ जाएगा, हाइट का, हाइट इज इक्वल टू 10.336 और हाइट का क्या यूनिट होता है, मीटर। ओके जी स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस करेंगे 6.7 न्यूमेरिकल, जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है कि suppose in the hydraulic brake system of a car, the force exerted normally on its piston of cross-section area of 5 centimeters square is 500 Newton. What will be the pressure transferred to the brake coil? What will be the force on the second piston of the cross-section of the area 20 centimeters square? ठीक है जी। अब देखिए हमारे पास जो डाटा है ना, सबसे पहले उसने आपको क्या लफ्ज कहा है कि सपोज करें आपके पास एक हाइड्रोलिक ब्रेक है, जो फोर्स एक्सर्ट हुई है उसने आपको कितनी बता दी है, फोर्स
500 न्यूटन, ठीक है जी। फोर्स उसने आपको कितनी बता दी, 500 न्यूटन। अब उसने आपको दो क्रॉस सेक्शन दे दी, एक आपको A1 यानी पहला क्रॉस सेक्शन दिया है, एरिया कितना दिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरा A2 उसने आपको कितना दे दीजिए 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पता है हमने इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करना, यहाँ पे क्या लिखेंगे 5, ठीक है जी। इसको सेंटीमीटर स्क्वायर था, यहाँ पे सेंटी है तो यहाँ पे क्या आएगा -2, स्क्वायर कितनी टाइम्स है 2 टाइम्स है, और मीटर स्क्वायर अपनी जगह पर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय -4 मीटर स्क्वायर। ओके जी। अब हमारे पास क्या आ गया जी, यहाँ पे 20 है, सेम उस टाइम 20 अपनी जगह पे, ये सेंटी है तो ये किसके मिला -2 के, ठीक है 2 टाइम्स है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -4 मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या आ गया A1 A2 भी आ गया, फोर्स भी आ गया। आपने फाइंड क्या करना है, पहले तो उसने आपको क्या है व्हाट विल बी द प्रेशर एक्सर्टेड, पहले तो आपने प्रेशर फाइंड करना है, ठीक है जी। स्मॉल और लार्ज पिस्टन की बात है तो उसने आपसे कहा है कि जी व्हाट विल बी द फोर्स ऑन द सेकंड पिस्टन, इसका मतलब आपका F1 गिवन है, F2 आपने क्या करनी है फाइंड करनी है। पहले तो हम प्रेशर फाइंड करेंगे। प्रेशर उसने आपको क्या कहा है कि व्हाट विल बी द प्रेशर ट्रांसफर टू द ब्रेक कॉइल, इसका मतलब स्मॉल पिस्टन की बात हो रही है, ठीक है जी। तो आप इधर प्रेशर किसके इक्वल होता है, प्रेशर क्या फॉर्मूला होता है फोर्स ओवर एरिया। अब देखो ये स्मॉल पिस्टन की बात हो रही है, जिसका मतलब फोर्स भी 1 होना चाहिए और एरिया भी 1, ठीक है। हमारे पास फोर्स क्या गिवन है 500, और एरिया 1 हमारे पास क्या है जी 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -4 आ गया जी। और इसको हम क्या सॉल्व करके आंसर लिख देंगे 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 6। आपको पता है जो प्रेशर है उसका क्या न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। ओके जी। अब अपनी लाइन में स्नैप हो गया, आपने क्या करना है F2 फाइंड करना है। इसका मतलब है हम वही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, प्रेशर इज इक्वल F2 ओवर A2, ठीक है जी। किसका फॉर्मूला था प्रेशर का। अब देखो हमने F2 फाइंड करना है, F2 को हम इधर ले जाएंगे, यहाँ हम लिखेंगे P मल्टीप्लाई बाय A2। प्रेशर हमारे पास क्या गया था 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 6। A2 हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है 20 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -4। जब आप सॉल्व करोगे हमारे पास F2 का क्या आंसर आ जाएगा 2000 न्यूटन। ओके जी स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे 6.8 न्यूमेरिकल, जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है कि फाइंड द वाटर प्रेशर ऑन अ डीप ड्राइवर एट अ डेप्थ ऑफ 10 मीटर वेयर द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज 1030 किलोग्राम मीटर पर क्यूब। ठीक है जी। हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है जी वाटर प्रेशर फाइंड करना है हमने, और जो हमारे पास डाटा गिवन है हम सबसे उसको लिख लेंगे, ठीक है। वाटर प्रेशर हमने फाइंड करना, उससे अगली लाइन में आपको क्या है ऑन द डेप्थ है, तो डेप्थ क्या होगी जी हाइट होगी। हाइट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे एच से, ठीक है जी। 10 मीटर हाइट दे दी और डेंसिटी बता दी है उसने, किसकी डेंसिटी बता दी है जी सी वाटर की। सी वाटर की डेंसिटी क्या है 1030 किलोग्राम मीटर पर क्यूब। आपने क्या फाइंड करना है प्रेशर। आपको पता है जो प्रेशर है उसका फॉर्मूला हमारे पास पेज नंबर 136 में बुक के गिवन है, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय हाइट। डेंसिटी हमारे पास कितनी गिवन है 1030, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारे पास कितनी होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डेप्थ हमारे पास कितनी है 10। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 10300। आपको बताया कि जब किसी में पॉइंट नहीं होता कहाँ पे होता पॉइंट यहाँ पे, इसको हम यहाँ से जंप करेंगे 1 2 3 4 5, तो पॉइंट आपका कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे। अब आप लिखोगे 103 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 5 न्यूटन मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। हमारा किसका आ गया प्रेशर का। ओके जी स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे 6.9 न्यूमेरिकल, जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास है कि आ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ लार्ज एंड स्मॉल पिस्टन्स ऑफ हाइड्रोलिक प्रेसेस रिस्पेक्टिवली 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट फोर्स शुड बी एक्सर्टेड ऑन अ स्मॉल पिस्टन टू लिफ्ट अ कार ऑफ वेट 4000 न्यूटन। ओके जी। अब देखिए हमारे पास क्या है, उसने आपको कहा है जी आपको दो पिस्टन है आपके पास, एक स्मॉल पिस्टन है एक लार्ज पिस्टन है। स्मॉल पिस्टन को 1 लिखेंगे, इस हमारे पास स्मॉल पिस्टन का एरिया उसने आपको क्या दे दिया A1 क्या दे दिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पता हमने सेंटीमीटर स्क्वायर को किसमें चेंज करना मीटर स्क्वायर में, 10 ऐसी है सेंटी 2 टाइम्स है 10 टू -2, इसके ऊपर हम लिख देंगे स्क्वायर, मीटर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर यहाँ पे आ जाएगा -4 मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -4 मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। अगली लाइन में आपको बता दिया कि A2 आपके पास कितना गिवन है 100
सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। 100 अपनी जगह पे ऐसे ही, सेंटी 10 2 टाइम्स, स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा मीटर का स्क्वायर। 100 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर -4 मीटर का स्क्वायर, ठीक है जी। A1 A2 आ गया। अब उसने कहा व्हाट फोर्स शुड बी एक्सर्टेड ऑन अ स्मॉल पिस्टन, इसका मतलब F1 आपने फाइंड करनी है स्मॉल पिस्टन की, और ऐसा आपको कहा है टू लिफ्ट अ कार ऑफ वेट, यानी F2 जो है वो कितनी आ गई है आपको पता है। वेट और फोर्स का हमेशा एक जितना यूनिट होता है, एक जैसा यूनिट होता है, जैसे फोर्स का और वेट का एक ही न्यूटन ही यूनिट होता है, तो हम F2 लिख देंगे फोर्स को, ठीक है। तो हमारे पास A1 A2 भी गिवन है, F1 हमने फाइंड करनी है और F2 हमारे पास गिवन है, ठीक है। आपको पता है अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ हमने क्या करना है कि बाय पास्कल्स लॉ, आपको पता ही होगा पास्कल्स लॉ में क्या होता है कि बोथ साइड्स पे जो प्रेशर होता है वो क्या होता है इक्वल। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, F1 इज इक्वल A1 F2 ओवर A2, ठीक है जी। अब हम सारी वैल्यूज को पुट करेंगे। F1 हमने फाइंड करनी है, इसको हम इधर ही लाइन देंगे। F2 जो है इधर पहले हम फाइंड करने वाली चीज़ों को एक साइड पे कर लेते हैं और मल्टीप्लाई बाय A1। अब हम इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं। F1 अपनी जगह पर रहेगा, F2 हमारे पास क्वेश्चन में कितना गिवन है 4000, ठीक है जी। A2 हमारे पास कितना गिवन है 100 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -4, और A1 हमारे पास कितना गिवन है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा जी, F1 इज इक्वल 0.1 मल्टीप्लाई बाय 4000, और इस तरह क्या आंसर आ जाएगा 400 न्यूटन, ठीक है जी। जी स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास 6.10 न्यूमेरिकल जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है कि इन अ हॉट एयर बलून द फॉलोइंग डाटा वाज रिकॉर्डेड, ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन द एल्टीट्यूड एंड प्रेशर एंड फाइंड आउट व्हाट वुड बी द एयर प्रेशर, and at the part B it says that at what height the air pressure would have been 90 किलो पास्कल्स, ठीक है जी। अब देखिए हमारे पास जो ग्राफ है ना उसका हमने टेबल भी यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, और आपने याद रखना है कि हमारे पास क्या लिखा होता है, ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन एल्टीट्यूड एंड प्रेशर। एल्टीट्यूड जो है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, उसको हमने एक्स पे ले लिया, और एल्टीट्यूड जो है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और प्रेशर एल्टीट्यूड पे डिपेंडेंट है, तो उसको हमने किस पे ले लिया, वाई एक्सिस पे, ठीक है। अब देखो हम इसके सारे पॉइंट्स लगाएंगे। हमारे पास 150 जो है 99.5 पे, आपको नजर आ रहा है 150 99.5 है, आपकी बुक पे भी ये टेबल है। तो अगर 150 99.5 पे है तो यहाँ से देखें जी 150 है, आप इसको सर्च करेंगे, ठीक है, और ये 99.5 पे 150 अल्टीट्यूड है, और ये 99.5 थे जिसको हम यहाँ पे कहाँ पे लगा देंगे 99.5 है, तो यहाँ पे इसका डॉट लगा देंगे, ठीक है। अगला गया 500 हमारा अल्टीट्यूड है, मतलब 400 और 600 के बीच में, और 95.7 है, 95.7 है। इधर से हम जाएंगे 500, और ये जी हमारे पास आ गया इधर 96 से थोड़ा सा आगे, ठीक है जी। अगला क्या 800 हमारे पास अल्टीट्यूड है, और ये कितना है जी 92.4, 800 से जाएंगे 92.4, यानी यहाँ पे 92 आ रहा है, और ये हमारा 800 आ रहा है, ये हमारा अल्टीट्यूड बन गया, ओके जी। अगला क्या है जी हमारे पास 800 के बाद 1000 नहीं 1140 1000 1200 के बीच में 1140, और 1140 का क्या है जी 88.9, ये 1140 इसके बीच में इस तरह जाएगा 88.9 है, तो इसके थोड़ा सा ऊपर इधर, और ये हमारे पास बन गया जी 1140 का, ओके। अगला क्या है 1300, तो वो 1200 और 1400 के बीच में होगा, और इसका क्या है 87.2, इसका मतलब 87.2 86 और 87 के बीच में आएगा इधर, ठीक है। ये आ गया 1300, लास्ट में बचा 1500 जो कि 85.3 है, इसका अंदर बिल्कुल 86 से थोड़ा सा पहले इधर, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो अब जब हम इन पॉइंट्स को सारे को आपस में अटैच करेंगे तो हमारे पास लाइन ड्रॉ हो जाएगी और स्लोप बन जाएगा, ठीक है। ऐसे सारे के सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए जाना है, ठीक है आपने। जी स्टूडेंट्स, हम जिक्र करेंगे 6.10 न्यूमेरिकल का पार्ट है, उसमें से आपको क्या पूछा, आपने क्या फाइंड करना है एयर प्रेशर एट सी लेवल, ठीक है जी। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर है हमें पता डिपेंडेंट क्वांटिटी के ऊपर लिख देंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद अल्टीट्यूड, मतलब हमारे पास पी ओवर एच आ जाएगा विद अल्टीट्यूड, ठीक है। आप क्या लिखेंगे पी ओवर एच, ठीक है जी। अब देखो प्रेशर की मेरे पास सबसे पहले क्या वैल्यू है, हम क्या करेंगे 95.7 माइनस कर देंगे 99.5 से, मतलब जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको सेकंड वैल्यू से, और सेम इससे यहाँ पे क्या लिखेंगे 500
-150 हमारा आंसर आ जाएगा जी। माइनस में आया क्योंकि बड़ी वैल्यू आ गई ना 3.8/350, इसको हम चेंज करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा -0.01086। ठीक है जी। क्या आ जाएगा, ऊपर किलो पास्कल्स आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, मीटर। ठीक है जी। अभी हमारे पास इसका आंसर आ गया P/H आ गया आंसर। अब देखो जी, उसने कहा था कि अगर सी लेवल पे देखें ना, प्रेशर एट सी लेवल, ठीक है, हमारे पास हाइट क्या है, 0। ठीक है, नाउ प्रेशर एट सी लेवल, हमारे पास जो हाइट है वो क्या है, 0। ठीक है, 0 होगी। अब आपने याद रखना है कि हमारे पास जो प्रेशर था ना, प्रेशर वो सबसे हाईएस्ट पे क्या था, 99.5 था, प्लस -0.01086 आ गया। ठीक है जी। अभी देखो 0 -150 क्यों किया, क्योंकि हमने 99.5 को लेते, इसके साथ इसका एल्टीट्यूड क्या था, 150, इसको हमने 0 से माइनस कर दिया। अभी हमारे पास सॉल्व हुआ 99.5 प्लस 1.629। ठीक है जी, ये आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको हमने किसके इक्वल कर दिया, 101.1 किलो पास्कल्स। किलो पास्कल्स के इक्वल किया, आपको पता है किलो किसके पहले, तो हम इसको देखो ये यहाँ पे है, इसकी जब जंप कराएंगे इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसको यहाँ पे लिखेंगे 1.01 मल्टीप्लाई बाई 10⁻², किलो की जगह में लिख दूंगी 10⁻³ पास्कल। तो क्या आंसर आ जाएगा, 1.01 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁵ पास्कल्स। ओके जी स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे 6.10 का पार्ट भी, जिसमें उससे आपको कहा है हाइट एट द एयर प्रेशर 90 किलो पास्कल्स। आपने यहाँ पे देखना 90 किलो पास्कल्स किसके दरमियान आता है, इसके दरमियान। ठीक है, हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास जो डाटा पॉइंट्स हैं पूरे ग्राफ के अंदर, उसको हम असेंबल करेंगे ना। आपने अपने ग्राफ को सामने रखना है। इधर मैं आपको ये बता देती हूँ कि 90 किलो पास्कल्स पूछा तो इन दोनों के दरमियान आएगा। यहाँ पे क्या लिखोगी, द रेट ऑफ प्रेशर चेंज। ये तो हमें पता है ना कि प्रेशर चेंज होने क्या करना था, P/H, क्योंकि P जो है हमारे पास डिपेंडेंट क्वांटिटी, इसको ऊपर लिखेंगे द रेट ऑफ प्रेशर चेंज। ओके, अब देखो जो प्रेशर चेंज है ना, उसमें क्या है, P/H। अब देखो जी, हमारे पास प्रेशर की कौन कौन सी वैल्यूज है, 90 वाला है ना, तो हम पहले लिखेंगे 88.9 माइनस 92.4, हमेशा पहले छोटी वैल्यू को लिखना। ठीक है, अब देखो 88.4 क्या था हमारे पास, 1140 और 92.4 के साथ क्या था, 800। हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा इज इक्वल -3.5/340। सॉल्व करके आंसर आ गया। अब हम इसको आगे जब करेंगे फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज, हमारा आंसर आ जाएगा 1029। ओके, 1029 आ गया। हमारे पास किसका आंसर आ गया, किलो पास्कल ओवर मीटर का, क्योंकि हाइट का क्या यूनिट होता है, मीटर। अब देखो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने इसको सॉल्व कर लिया था, माइनस में था आंसर। अब देखें जी, आपने याद रखना है कि बस ये क्या है, प्रेशर क्वेश्चन में क्या आ गया, मतलब 90, तो हम इधर क्या लिख देंगे, 90। और जो हमारे पास उसका हाईएस्ट प्रेशर था 92.4 था। आपने इधर जो हमारे पास आंसर है उसको लिखा 0.01029, और हाइट में से किसको माइनस कर दिया, 800, क्योंकि 90 के साथ ये लिया ना, तो इसके सामने क्या 800 कर दिया जी। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा -2.4/0.01029 इज इक्वल हाइट माइनस 800, जो इसका आंसर आएगा उसको 800 से प्लस कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 233.3 प्लस 800 इज इक्वल हाइट। हमारा हाइट का क्या आंसर आ गया, इज इक्वल 1.02 किलोमीटर। ठीक है, हमारा जो आंसर आया था ना, वो असल में जो पहले आया था वो ये आया था जी 1.033.3 मीटर। अब देखो यहाँ पे पॉइंट था, हम पॉइंट को यहाँ पे ले गए, ठीक है जी, उठा गए, तो हमारे पास क्या आ गया जी 1.02 किलोमीटर। ठीक है, 3 जम्प्स किए थे तो 2 किलोमीटर आ गया जी। स्टूडेंट्स, अब जिक्र करेंगे 6.11 न्यूमेरिकल, जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है कि if the pressure in a hydraulic press is increased by the additional 10 Newton centimeter square, how much extra load will the output platform support if its cross-sectional area is 50 centimeter square? ठीक है जी। अब देखिए हमारे पास जो है ना, उसने आपसे क्या पूछा, if the pressure in the hydraulic press, सबसे पहले उसने आपको क्या दे दिया, एडिशनल प्रेशर दे दिया। यहाँ हम लिखेंगे हमारे पास प्रेशर की क्या वैल्यू दी हुई है, 10 न्यूटन सेंटीमीटर पर स्क्वायर। ठीक है जी, और इसने आपको कहा है कि हाउ मच एक्स्ट्रा लोड पूछा है, तो एक्स्ट्रा लोड का क्या मतलब होता है,
फोर्स, ठीक है। उसने आपसे पूछी है फोर्स हमने फाइंड करनी है, और क्रॉस सेक्शन एरिया उसने आपको दे दिया है। एरिया उसने आपको क्या दिया है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो दोनों वैल्यू सेंटीमीटर में, इसको सेंटीमीटर में है, दोनों सेंटीमीटर में तो चेंज करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है एक्स्ट्रा लोड। आपको पता है तीनों चीजें गिवन है हमारे पास, कौन सा फॉर्मूला याद आ जाएगा, प्रेशर इज इक्वल फोर्स ओवर एरिया, ओके। प्रेशर इज इक्वल फोर्स ओवर एरिया। हमने क्या फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करनी है। फोर्स को हम इधर लिख देंगे P मल्टीप्लाई बाय ए, ठीक है जी। प्रेशर हमारे पास क्या गिवन है 10 न्यूटन मीटर पर सेकंड, ठीक है जी, सेंटीमीटर है, और यहाँ पे एरिया के हमारे पास 50, ठीक है जी। हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 500 न्यूटन। न्यूटन कितना है 10 के साथ क्या था न्यूटन सेंटीमीटर पर स्क्वायर, ठीक है जी। 10 के साथ न्यूटन सेंटीमीटर पर स्क्वायर था, और 50 के साथ क्या था सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर आपस में कट हो गया, तो हमारा आंसर क्या आया 10 मल्टीप्लाई 50 500, और क्या आ गया जी 7 न्यूटन, ठीक है जी। जी स्टूडेंट्स, तो अब जिक्र करेंगे 6.12 न्यूमेरिकल, जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है कि द फोर्स एक्सर्टेड नॉर्मली ऑन द हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ऑफ अ कार विद इट्स पिस्टन ऑफ अ क्रॉस सेक्शन एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 500 न्यूटन. What will be the part A says that pressure transferred to the brake oil, while the part B says that the force on the brake piston of the area of cross section 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। अब देखिए हमारे पास जो वैल्यूज है ना, सबसे पहले जो हमारे पास डाटा है उसको लिखेंगे। उससे आपको क्या क्या है, पार्ट ए में आपने क्या फाइंड करना है, प्रेशर फाइंड करना है, ठीक है जी। और आपको क्या गिवन है, यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट में पहले तो आपको एक एरिया गिवन है। एरिया उसने आपको कितना दे दिया जी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको सेंटीमीटर स्क्वायर का किसमें चेंज करना है, मीटर में। सेंटी किसके इक्वल होता है 10⁻⁻2 के, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिख देंगे, मीटर स्क्वायर अपनी जगह पे यहाँ पे आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया आ गया, और फोर्स उसने आपको क्या बता दिया जी 500 न्यूटन, ओके जी। आपने क्या फाइंड करना है, प्रेशर। आपको पता है प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है, P इज इक्वल एफ ओवर ए। ये हम कौन सा पार्ट करें, पार्ट ए, ठीक है जी। प्रेशर इज यहाँ पे क्या आ गया, P इज इक्वल एफ की जगह क्या आ जाएगा 500। एरिया हमारे पास क्या आ गया था 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴। तो हम इसको डिवाइड करेंगे, प्रेशर का हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ न्यूटन इसका आ गया, और मीटर पर स्क्वायर, ठीक है जी। मेरे पास क्या आ गया आंसर प्रेशर का, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है अपना पार्ट बी, ठीक है। पार्ट बी में उसने आपसे क्या पूछा, फोर्स ऑन द ब्रेक आपने फाइंड करनी है। उसने आपको यहाँ पे एरिया बता दिया, ठीक है। अब देखो एरिया आपको क्या गिवन है A2, ठीक है। A2 में क्या एरिया आपके पास गिवन है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम वही वाला स्टेप दो दफा लेंगे, 20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ मीटर्स, ठीक है जी। मीटर स्क्वायर बना दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर को हो गया। अब देखो हमने क्या फाइंड करना, उसने आपसे पूछा F2, ठीक है। F1 हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था, हमने क्या फाइंड करना F2। F2 फाइंड करने के हमारे पास कौन सा फॉर्मूला होता है, P इज इक्वल F2 ओवर A2, ठीक है जी। आपने क्या फाइंड करना F2, F2 को हम इधर लिख देंगे P मल्टीप्लाई बाय A2। P का हमारे पास क्या आंसर आया था प्रेशर का 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। एरिया हमारे पास क्या है 20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴। हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आंसर आएगा जी 2000 न्यूटन, ओके। ये हमारे पास क्या आ गई फोर्स, हमारे पास क्या आ गया प्रेशर। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और जितने भी न्यूमेरिकल्स मैंने करवाए हैं उसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश रखे, इज़्ज़त के साथ, सेहत के साथ, रिस्क के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।